प्रदेश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। खासकर सरहदी जिले बाड़मेर में ये संकट साफ दिख रहा है। पहले कांग्रेस के एक विधायक ने असंतोष जताते हुए इस्तीफा दिया, तो वहीं दूसरे विधायक भी कुछ ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। क्या है बाड़मेर से कांग्रेस का पार्टी संकट? कोरोना संकट के बीच सियासी हलचल तेज। बड़ी दुख की बात है कि इस कोरोना महामारी और ये भयंकर संकट में अगर किसी हमारे विधायक ने इस्तीफा दिया है तो इस्तीफा कोई शौक से नहीं देता। बाड़मेर में पार्टी में बढ़ा असंतोष। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर गरमाने के संकेत दे चुकी है। विधायक हेमाराम चौधरी के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद एक और कांग्रेस विधायक का भी दर्द छलकता नजर आया। पचपदरा से विधायक मदन प्रजापति भी गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी के पक्ष में आ गए हैं। उन बातों में दम नहीं है क्योंकि वो भावुक है और इन इस्तीफे के पीछे स्वार्थ नहीं है। प्रजापति ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता और बाड़मेर के प्रशासनिक अधिकारी दबाव में काम करते हैं। अगर जिले के आला अधिकारियों से अपन बात करते हैं तो उस बात में वो दबी जुबान से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई दबाव है। हमने पहले भी कहा कि अधिकारी दबाव में निर्णय लेने की बजाय स्वतंत्र निर्णय ले जो जायज है, क्योंकि सातों विधानसभा है, सातों को जनता ने भरोसा करके विधानसभा में जीता के भेजा है। माना जाता है कि गुड़ामालानी से विधायक हेमाराम चौधरी ने भी अपने इलाके के लोगों का काम न करवा पाने की असमर्थता जताते हुए इस्तीफा दिया है। मदन प्रजापति भी जिले से आने वाले एक मंत्री पर आरोप लगाते हैं। हम भी मानते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मंत्री का पावर बड़ा होता है, उनमें ज्यादा ताकत होती है, लेकिन ये मतलब नहीं हुआ कि बाकी का हक छीन कर अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाए। आपको बता दें कि पिछली सरकार में बाड़मेर से पहले हेमाराम चौधरी ही मंत्री थे, लेकिन इस सरकार में उनकी जगह हरीश चौधरी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। हेमाराम तभी से पार्टी से नाराज बताए जाते हैं। हेमाराम ने 2019 में भी एक बार इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन इस बार उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर पार्टी को धर्म संकट में डाल दिया। प्रेमदान दे था, न्यूज 18 राजस्थान, बाड़मेर। कोरोना संकट के बीच अनुशासन से जंग जीतने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसी ही कहानी है प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी की मंजू देवी की। मंजू देवी ने कोरोना संक्रमित होने और ऑक्सीजन लेवल 30% पर पहुंच जाने के बावजूद अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और डॉक्टर्स की मेहनत से कोरोना महामारी को मात देकर स्वस्थ होकर घर लौटी। उदयपुर में भी डॉक्टर्स ने मरीज की हालत को देखते हुए उन्हें लौटा दिया था। इसके बाद भी मरीज के परिजन और मरीज ने हिम्मत नहीं हारी और छोटी सादड़ी अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टर्स ने इसे एक चैलेंज के रूप में लेते हुए मरीज का उपचार शुरू किया। डॉक्टर्स के साथ अस्पताल में सेवाएं दे रहे समाजसेवी भी इस कार्य में आगे आए और मरीज के साथ परिजनों का हौसला बढ़ाते रहे। डॉक्टर्स के प्रयासों से 10 दिन में वो वापस सामान्य अवस्था में आ गई हैं। हमारी टीम और हमारी संस्था ने, सारे स्टाफ ने पूरी हेल्प की और इसमें मंजू भाई देवी ने खुद ने अपना आत्मविश्वास इतना जगाया कि खुद पर 40% से 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने 60% हो गया। मजबूत बनाए रखे। उनके साथ जो भी अटेंडर आते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि पेशेंट का जितना आप आत्मबल मजबूत करोगे, जितना ही पेशेंट जल्दी स्वस्थ होगा। डॉक्टर से बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से बातचीत की और वैक्सीनेशन को लेकर कई मंत्र दिए ताकि तीसरी लहर के प्रकोप से पहले ही सभी देशवासियों को टीका लगवाया जा सके। अभी हारा नहीं कोरोना, हो रहा है सुधार। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के
निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। पीएमडीएम में बात, टीके को लेकर विचार। आपके सहयोग से वैक्सीन वेस्टेज पूरी तरह रुक सकती है। इतना ही नहीं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। दूर करिए दुविधा, वैक्सीनेशन पर बढ़े एतबार। साथियों, टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना। वैक्सीन है संजीवनी, करेगा कोरोना पर वार। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। कोरोना की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया, उससे वैक्सीन को लेकर फैलाए गए सारे भ्रम टूट गए हैं और देश भर में वैक्सीनेशन को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। लोग अब न सिर्फ वैक्सीनेशन के पक्ष में हैं, बल्कि जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की राह देख रहे हैं। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन की सप्लाई और उसका सही उपयोग। जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे में अपनी बारी का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये लंबा ना हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वैक्सीन की बर्बादी को जीरो करना। देश को ये काम केरल मॉडल ने सिखाया भी है। वहां सही तरीके से किए गए वैक्सीनेशन की वजह से केंद्र की ओर से भेजे गए वैक्सीन से भी अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। अगर ऐसा ही सभी राज्यों में हो, तभी देश जीत पाएगा, तभी कोरोना हार पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आइए आपको बताते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। कोरोना संकट के बीच न्यूज़ 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। न्यूज़ 18 राजस्थान। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। कोरोना काल में एक और जहां ऑक्सीजन बेड की किल्लत है, वहीं अब सबसे बड़ा संकट अस्पताल तक पहुंचने का भी है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कितने बेबस, कितने लाचार हैं हम।
एम्बुलेंस की फूली सांस, महामारी के बीच लाचारी, नहीं है टायर, नहीं है तेल, पैसों का खेल, एम्बुलेंस फेल, नहीं चल रही 104 और 108। राजस्थान में कोरोना महामारी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। लोग हलकान हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। अस्पतालों में एक बेड मिल जाए तो समझिए आपकी किस्मत खुद खुदा ने लिखी है। ऑक्सीजन का तो भरोसा ही नहीं है। लेकिन अब तो सबसे बड़ा सवाल अस्पताल पहुंचने का ही हो गया है। 6 दिन पहले की ही तो बात है जब खुद सूबे के मुखिया ने कोरोना मरीज को निशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने की बात कही थी। सीएम साहब ने आदेश दिया तो विभाग तुरंत हरकत में आया और एम्बुलेंस के लिए पूरा रोड मैप बनाया गया। चर्चा की गई चाय की चुस्कियों के साथ, क्योंकि चर्चा में कोई खर्चा नहीं होता। लेकिन सीएम साहब के आदेशों की विभाग किस तरह पालना कर रहा है, आज उसकी हकीकत हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखने से पहले इस 108 एम्बुलेंस ड्राइवर की व्यथा सुनिए। यकीन मानिए आपके आंसू आ जाएंगे। टायर नहीं। अच्छा, क्या हुआ टायर को? टायर स्टेपनी खराब है और टायर भी साइड का खराब है। अच्छा, तो अभी जैसे मरीजों का कोई कॉल आता है तो क्या समाधान आप करते हो? हमारा रिक्वायरमेंट अभी है टायरों की, आजकल में आ जाएंगे। एम्बुलेंस में टायर नहीं है। अब टायर नहीं है तो हाथ गाड़ी तो बना नहीं सकते ना। लेकिन सुन लीजिए, टायर नहीं है और जब तक टायर नहीं आ जाते आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो कपाल भाती कर लीजिए, लेकिन टायर आने का इंतजार कीजिए। नहीं नहीं, इतनी जल्दी अपना सिर मत पीटिए। अभी कुछ और तस्वीरें देखिए और एक साथ किस्मत को कोसिए। ये दूसरी तस्वीर 104 एम्बुलेंस की है। ये यहाँ क्यों खड़ी है, इसके ड्राइवर से सुन लेते हैं। 104 है जननी एक्सप्रेस, ये तेल के भाव में खड़ी है। क्या तेल नहीं देती क्या कंपनी आपको? क्या बोल रहे हैं कि अभी टारगेट पूरा हुआ नहीं, आपके पूरे केस नहीं हुए, केस और करो तभी फ्यूल देंगे। कितने केस आप पर? फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए News 18।